तो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ विटामिन मिनरल्स को भी अपने पास संचित करके रखता है लीवर। फिर लीवर क्या करता है, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो जैसे मैंने कहा कि जब भी हमारे शरीर में ऊर्जा की जरूरत होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जरूरत होता है, तो हमारा लीवर छोड़ता है। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, बहुत चक्कर चक्कर से आता है उनको। ठीक है, क्या होता है, उनके शरीर में ग्लूकोज यानी कि शुगर कम हो जाता है। ठीक है, उनके शरीर में शुगर कम हो जाता है, तो लीवर क्या करता है, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल छोड़ता है, जिससे हमारे शरीर में रक्त में शुगर का मात्रा बढ़ता है और उससे चक्कर आना बंद हो जाता है। और जो एक्स्ट्रा खाते हैं वो भी कहा लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। फिर कोलेस्ट्रॉल का संतुलन कैसे बनाए रखता है, हमारा लीवर जो है वो क्या करता है, फिल्टर का काम करता है। वो क्या करता है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। वो मूत्र के साथ, मल के साथ हमारे शरीर में से बाहर निकालने के लिए वो लिवर जो है काम करता है। जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल जिसे हम कहते हैं, या ट्राइग्लिसराइड्स जिसे हम कहते हैं, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको हमारे शरीर में से बाहर निकालने में लीवर मदद करता है। वो कैसे बाहर निकलता है, मल मूत्र के साथ वो हमारे शरीर में से बाहर निकल जाता है। फिर लीवर जो है क्या करता है, बाइल का सिक्रेशन करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है हमारा लीवर। और वो बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, लीवर से निकल के वो हमारे गोल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो बहुत आप लोगों को ऐसे लोग मिलेंगे जिनको गोल ब्लैडर का स्टोन हुआ है, पत्थरी हुआ है गोल ब्लैडर में। ठीक है, और डॉक्टर ने कहा है कि आपका गोल ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा, तो वैसे लोगों का जो है गोल ब्लैडर रिमूव हो जाता है। तो उनको डॉक्टर क्या कहता है, ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद उनको कहा जाता है कि आप कम मसालेदार, कम तेल वाला खाना खाइए, क्योंकि आपका गोल ब्लैडर जो है वो हमने निकाल दिया है, बाहर निकाल दिया है। तो इसलिए ये चीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि गोल ब्लैडर नहीं है तो हमारा बाइल जूस कहाँ स्टोर होगा, लीवर से निकलेगा, अपना काम करेगा और बस खत्म। तो इसलिए कहा जाता है कि आप तेल मसालेदार खाना कम खाइए। और लीवर जो है बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, बाइल जूस बनाता है, और ये बाइल जूस हम जो भी भोजन खाते हैं, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, जिन विटामिन को पचाने के लिए फैट का मतलब होना जरूरी है, उसके लिए बाइल जूस काम करता है। तो बाइल जूस जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन के अवशोषण में काम करता है, उनको पचाने में मदद करता है, उसको तोड़ने में मदद करता है। तो लीवर जो है क्या करता है, फिल्टर का काम भी करता है। ये हमारे शरीर में से विषाले पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये जो विषाले पदार्थ है ये कैसे हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, हवा के माध्यम से। हवा में इतने सारे प्रदूषण है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ऐसे बहुत सारे जो है गैसेस है जो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ है वातावरण में, और उसी गैस को हम लोग जो है सांस भर रहे हैं, तो वो सब हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। फिर हम जो नेल पॉलिश वगैरह यूज करते हैं उस या कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, उसमें भी कितना केमिकल्स होता है, वो भी हमारे शरीर में जा रहा है। पानी भी दूषित है, आजकल पानी भी साफ नहीं होता है, उसमें भी फ्लोराइड का ज्यादा होता है। फिर जो लोग मान लीजिए मछली वगैरह खाते हैं, मछली में भी बहुत सारा मरकरी होता है, जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जो भी इंडस्ट्री वगैरह है, फैक्ट्री वगैरह है, वो क्या करते हैं, उनका जो भी वेस्ट मटेरियल है वो डायरेक्ट वो लोग समुद्र में या नदी में छोड़ देते हैं, जिससे कि वो पानी एकदम से खराब हो जाता है। फिर हमारा जो मिट्टी है वो भी आजकल मतलब ये नहीं है, शुद्ध नहीं है, उसमें भी बहुत सारा मतलब सॉइल पोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, कि उसमें भी बहुत सारा मिलावट है। जो भोजन हम खाते हैं, जो अनाज उगाते हैं, उसमें भी कितना सारा केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं। तो ये जितने भी विषाले पदार्थ है वो खाने पीने के माध्यम से, हवा के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है। फिर शराब जो लोग लेते हैं, उनका तो शराब से डायरेक्ट उनका मतलब शरीर के अंदर विषाले पदार्थ आ जाते हैं। तो लिवर जो है डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, यानी कि हमारे शरीर में से विषाले पदार्थ को बाहर निकालने में लीवर जो है मदद करता है। तो लीवर एक फिल्टर का काम करता है, जो भी अच्छी चीज है उसको शरीर में हम रखते हैं, वो संचित करके रखते हैं, जो बुरा चीज है वो बाहर निकाल देता है। तो देखिए लीवर जो है 95% डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। जो भी विषाले चीज हम लेते हैं वो क्या करते हैं, वो
लीवर जो है डिटॉक्सिफिकेशन करता है, फिल्टर का काम करता है और वो मूत्र या मल के माध्यम से हमारे शरीर में से उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो डिटॉक्स करना बहुत आवश्यक है, हमें रोजाना डिटॉक्स करना चाहिए। जैसे कि हम रोजाना अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, ठीक है, उस तरह हमारे शरीर को भी रोजाना डिटॉक्स करना यानी कि साफ रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग रोज खाना खा रहे हैं, रोज हम लोग मतलब सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो इस पानी के साथ, भोजन के साथ, हवा के साथ हमारे शरीर में सारे विषाले चीज जो है, विषाले पदार्थ जो है हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, तो उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए डिटॉक्स जो है रोज करना चाहिए। और एक बहुत बड़ी चीज जो है लीवर का है, बहुत बड़ा क्वालिटी या कैपेसिटी आप बोल सकते हैं कि लीवर जो है पुनर्निर्माण कर सकता है। रीजेनरेशन का जो पावर है वो लीवर के पास है। मान लीजिए आपका लीवर 20% या 30% खराब हो गया है, लीवर के जो कोशिकाएं हैं वो डैमेज हो गया है, तो लीवर के पास ऐसा एक शक्ति है, वो जो डैमेज कोशिकाएं है, जो नष्ट हो गया है कोशिका, वो उसको खुद से ठीक कर सकता है, जिसे पुनर्निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटी है, ये जो शक्ति है, ये केवल लीवर के पास है। ये हमारे शरीर के किसी भी अंग के पास ये शक्ति नहीं है। हमारा किडनी अगर खराब हो जाएगा तो किडनी खुद से वो ठीक नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमें दवाई लेनी ही पड़ेगी। लेकिन हमारा लीवर अगर थोड़ा बहुत खराब हो जाता है, मान लीजिए किसी को फैटी लीवर हो गया है, ठीक है, तो वो अगर खाना पीने का जो तरीका है वो सही करेंगे, जो चीज नहीं खाना है उसको परहेज करेंगे, रोजाना एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनका लीवर जो है खुद से ही वो ठीक कर लेगा। फैटी लीवर खुद से ही ठीक हो जाएगा अगर वो मान के चलते हैं। लेकिन वो भी एक लीवर को पुनर्निर्माण का जो शक्ति है वो भी लिमिटेड है, वो मतलब एक मात्रा तक वो कर सकता है। उससे ज्यादा अगर आप लीवर को चोट पहुंचाएंगे, क्षतिग्रस्त करेंगे, वो नहीं कर पाएगा, वो पुनर्निर्माण नहीं कर पाएगा। तो यहाँ में मैं लीवर का जो डिजीज है, कौन से लीवर डिजीज है वो मैं बताना चाहूंगी। मैं 5 लीवर डिजीज आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगी और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज लिख लीजिए। तो मोस्ट कॉमन जो लीवर डिजीज आपने सुना होगा वो है फैटी लीवर। ठीक है, तो फैटी लीवर 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है एल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी कि जो लोग नशा करते हैं, जो लोग शराब का सेवन करते हैं, उनको होता है एल्कोहलिक फैटी लीवर। ठीक है, दूसरा है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी कि जो लोग शराब का नशा नहीं करते हैं, कुछ भी शराब दारू कुछ भी नहीं लेते, लेकिन फिर भी उनको फैटी लीवर हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। तो वो किन लोगों को होता है, तो जो लोग मोटे हैं, जिनका पेट बाहर निकला हुआ है, जो जिनका लाइफस्टाइल एकदम से आरामदायक है, जो बस खाना खाते, सोते रहते, बैठे रहते, कुछ मतलब कसरत नहीं करते हैं, फिर जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, वैसे लोगों को नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हो सकता है। ठीक है, तो मैंने 2 बताया आप लोगों को, एक एल्कोहलिक फैटी लिवर, दूसरा नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। तीसरा जो है वो है लीवर सिरोसिस। ठीक है, लीवर सिरोसिस हो सकता है। लीवर सिरोसिस में क्या होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन आ जाती है लीवर में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी फैटी लीवर में क्या होता है। फैटी लीवर में हमारा जो लीवर के जो कोशिकाएं है उसके अंदर फैट जमा हो जाता है, जो बुरा फैट है, जो ट्राइग्लिसराइड्स है, वो हमारे लीवर के जो कोशिकाएं है उसके अंदर जमा हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं फैटी लीवर। ठीक है, तो फैटी लीवर मैंने बताया, लीवर सिरोसिस मैंने बताया। अगला है हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस भी आपने सुना होगा, कई सारे लोगों ने वैक्सीन भी लिया होगा, मैंने भी लिया है हेपेटाइटिस का वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस जैसे कि बी है, हेपेटाइटिस सी है, कई प्रकार के हेपेटाइटिस है। ठीक है, तो ये जो हेपेटाइटिस डिजीज है, ये जो बीमारी है, ये कैसे होता है, ये वायरस के वजह से होता है। जब वायरस हमारे शरीर के अंदर जाके लिवर को अटैक करता है तो हमें हेपेटाइटिस हो जाता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस से बचने के लिए हमारे पास वैक्सीन है, हम वैक्सीन लगा के हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। अगला जो डिजीज है वो है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस भी लीवर का ही डिजीज है। तो जॉन्डिस कब होता है, हमें जब हमारे रक्त में बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ जाता है,
तब हमें जॉन्डिस होता है। तो बिलीरुबिन देखिए एक केमिकल बोल सकते हैं या एक पदार्थ है जो हमारे शरीर में होता है, हमारे खून में पाया जाता है, लेकिन उसका मात्रा जब बढ़ जाता है ना तब हमें जॉन्डिस हो जाती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, जॉन्डिस में हमारे नाखून पीले कलर का हो जाता है, आंखों के नीचे का जो भी पोर्शन है ये पूरा आंख जो है सब पीले कलर का हो जाता है। हमारा लीवर अच्छे से काम नहीं कर पाता है, हम खाना पचा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जॉन्डिस में ऐसा होता है। अगला जो डिजीज है वो है लीवर कैंसर। ठीक है, वो मतलब बहुत हाई लेवल वाला डिजीज है, तो उसमें हमें उतना नहीं चिंता करना है। तो हम कहाँ कहाँ न्यूट्रीचार्ज बायोएस दे सकते हैं, जैसे कि फैटी लिवर है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, या एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, या किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को जॉन्डिस है, तो उन लोगों को, उन सारे पेशेंट्स को हम न्यूट्रीचार्ज बायोएज का सेवन करा सकते हैं, और साथ में अगर दवाई लेते हैं तो दवाई को भी कंटिन्यू करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 5 डिजीज, जो लिवर का 5 डिजीज है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। चलिए फिर से पीपीटी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो लीवर अपनी 75% कोशिकाओं के नष्ट होने के बाद भी काम करता रहता है। मतलब लीवर 75% तक खराब हो जाता है, फिर भी वो काम करना नहीं छोड़ता है, फिर भी वो मेहनत करते ही जाता है, वो काम करते ही जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने इतना सारे डिजीज का नाम आप लोगों को बताया, तो उन सारी बीमारियों का भी स्टेज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ठीक है, तो अगर आप सही समय पे सही दवाई या सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे तो आपका लीवर जो है एकदम से काम करना छोड़ देगा, और अंत में जाके क्या होगा, लीवर फेलियर। ठीक है, तो इसलिए सही समय पे सही दवाई या सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लीवर का क्षति का जो प्रमुख कारण है उसमें से एक है शराब का सेवन करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्वस्थ लीवर जो है लाल भूरे रंग का होता है, और जब हमारे लीवर के अंदर लीवर जो है फैटी लीवर हो जाता है, लीवर की कोशिकाओं में जब फैट जमा हो जाता है तो उसका रंग बदल जाता है, सूजन भी आ जाती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ठीक है, और ये क्या करता है, इसमें अगर हम मेडिसिन या सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आगे चल के क्या हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है। और मैं ये यहाँ पे कहना चाहूंगी कि फैटी लीवर का लक्षण जो है ना बहुत कम है। मतलब जब शुरू शुरू में फैटी लीवर होता है हमें पता ही नहीं चलता है कि फैटी लीवर है, उसका कुछ लक्षण नहीं होता है। लेकिन तब अगर हम खुद को कंट्रोल नहीं करते हैं, हम अगर अपना लाइफस्टाइल को नहीं सुधारते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे फैट जमा होते जाएगा, फैट जमा होते जाएगा, और लीवर जो है काम करना बंद कर देगा। तो लीवर के क्षति का प्रमुख कारण टॉक्सिन्स, मैंने ऑलरेडी बताया कि जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में अंदर जाता है, जो विषाले पदार्थ है वो हमारे शरीर के अंदर खाने पीने के साथ, हवा के साथ, या जो भी तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं उसके साथ हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। फिर बढ़ती उम्र के साथ साथ भी हमारा लीवर का जो कार्य क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। लीवर का आकार भी कम होने लगता है, छोटा हो जाता है, और उसका कार्य क्षमता भी कम होने लगता है। साथ ही साथ जो पुनर्निर्माण का जो क्षमता है लीवर का, जो पुनर्निर्माण का जो शक्ति है कि खुद ही ठीक कर सकता है लीवर की कोशिकाओं को, वो पुनर्निर्माण का शक्ति भी, क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में कि स्वस्थ लीवर कैसे दिखता है, और ये लीवर डैमेज हो जाने के बाद किस तरह का मतलब ये हो जाता है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। तो लीवर क्षतिग्रस्त होने के कुछ लक्षण हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या लक्षण हम लोगों से पूछ के बात करके पता लगा सकते हैं। तो जिन भी लोगों का लीवर क्षतिग्रस्त है या लीवर खराब होना शुरू हो गया है, उनको भूख नहीं लगेगा, बहुत भूख खाने का मन नहीं करेगा, जी मचलेगा। ठीक है, जी मचलना शुरू होगा, भूख नहीं लगेगा उनको, खाना अगर सामने पड़ा रहेगा उसको देखने से उनको उल्टी जैसी फीलिंग आएगी, लगातार उनको थकान महसूस होगा, थोड़ा सा काम करने के बाद वो थक जाएंगे, जी मचलना, उल्टियां आना। ठीक है, ये सब जो है क्षतिग्रस्त लीवर का जो लक्षण है वो है। फिर डायरिया, बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। ठीक है, सुबह वो लोग जाएंगे, फिर नाश्ता करने के बाद तुरंत उनको टॉयलेट जाना पड़ेगा,
किसी भी अगर शादी में गए, किसी फंक्शन में गए, वहां में थोड़ा अगर मसालेदार खाना अगर वो खा लेते हैं तो उनको तुरंत जो है टॉयलेट जाना पड़ता है, वो डरते हैं किसी भी फंक्शन में जाने के लिए। ठीक है, फिर उनको बहुत गैस बन सकता है, एसिडिटी बन सकता है, शरीर में खुजली हो सकता है, शरीर में काले काले दाग हो सकता है लिवर के क्षतिग्रस्त होने के कारण। फिर उनका यूरिन जो है, जो मूत्र जो है वो डार्क कलर का हो जाता है। ठीक है, जॉन्डिस हो सकता है, फिर पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी आना। तो ये सारे लक्षण जो है, एक लीवर जब क्षतिग्रस्त होता है, लीवर जब कम काम करता है या स्लो हो जाता है, तब ये सारे सिम्टम्स, ये सारे लक्षण जो है दिखता है हमें। ओके, तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा हमारा जो न्यूट्रीचार्ज का जो वेबसाइट है वहां जाके न्यूट्रीचार्ज बायो एज के जितने भी इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूंगी। तो मैं वेबसाइट की ओर लेके जाती हूँ, वहां से हम लोग जो भी न्यूट्रीचार्ज बायो एज में इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज हम सभी जानते हैं कि 72 इंग्रेडिएंट्स है, टोटल 72 इंग्रेडिएंट्स है न्यूट्रीचार्ज बायो एज में। और 53 जो है बोटानिकल्स है, जड़ी बूटी है जो कि लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। 16 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो कि भोजन को, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी भोजन हम खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और 2 प्रकार के प्रोबायोटिक है, 2 प्रकार के प्रोबायोटिक है और 1 प्रकार के प्रीबायोटिक स्ट्रेंथ्स है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो भी जड़ी बूटी न्यूट्रीचार्ज बायो एज में है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो विशेषताएं है न्यूट्रीचार्ज बायो एज का, तो यहाँ पे 16 डाइजेस्टिव एंजाइम से 2 प्रोबायोटिक स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज की 2 प्रोबायोटिक स्ट्रेंथ ऑफ 10 बिलियन स्ट्रेंथ, यानी कि ये 2 प्रोबायोटिक स्ट्रेंथ जब हम लेते हैं, जब हमारा पेट के अंदर चला जाता है ये प्रोबायोटिक, तो ये 10 बिलियन का स्ट्रेंथ देता है। ये हमारे शरीर के अंदर जाके बढ़ जाता है और हमें भोजन को पचाने में ये मदद करता है। और ये जो प्रोबायोटिक्स है ये लाइव बैक्टीरिया होता है, ये जीवाणु होते हैं, जो अच्छे जीवाणु है वो होते हैं, जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, गुड बैक्टीरिया होता है। और जो प्रीबायोटिक्स होता है, एक है प्रोबायोटिक्स जो कि अच्छा बैक्टीरिया होता है, और जो प्रीबायोटिक्स है वो क्या होता है, जो भी अच्छे बैक्टीरिया है उसका भोजन, उसका जो खाना है उसे हम कहते हैं प्रीबायोटिक्स। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज में प्रोबायोटिक्स भी है, जो अच्छे बैक्टीरिया है वो भी है और उनका खाना भी है। और ये प्रोबायोटिक जो है वो हमारे शरीर के अंदर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाता है, बढ़ जाता है और हमारे गट हेल्थ को स्वस्थ करने में मदद करता है। तो 72 इंग्रेडिएंट्स है, 53 जड़ी बूटी है। तो चलिए कुछ जड़ी बूटी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लेते हैं। तो जैसे कि जड़ी बूटी में मिल्क थिसल है। ठीक है, तो मिल्क थिसल क्या करता है, ये 2000 वर्षों से ये मिल्क थिसल जो है लीवर डिजीज में यूज होते आ रहा है। पुराने जमाने में जब मॉडर्न मेडिसिन नहीं था तब मिल्क थिसिल यूज करते थे। उस समय के जो भी वैद्य होते थे, जो भी डॉक्टर्स होते थे, वो मिल्क थिसिल यूज करके लीवर का ट्रीटमेंट करते थे। ठीक है, और ये जो मिल्क थिसिल है ये लीवर डैमेज को कम करता है, लीवर को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो क्या करता है, लीवर के पुनर्निर्माण में जो रीजेनरेशन पावर है, पुनर्निर्माण का जो पावर है उसको बढ़ाने में मदद करता है। भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो लीवर को प्रोटेक्ट करता है, लीवर को सुरक्षित करता है। अगला जो इंग्रेडिएंट हमारे न्यूट्रीचार्ज बायो एज में है, जो बॉटनिकल है, वो है सिबाक्थोन। सिबाक्थोन क्या करता है, ये हमारे लीवर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो सीक्रेट करता है, हमारा लीवर जो भी डाइजेस्टिव पाचन का जो भी एंजाइम्स बनाता है उसको बनाने में ये मदद करता है। और ये भी, इसमें भी भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स है। अगला जो इंग्रेडिएंट जो बोटेनिकल हमारे न्यूट्रीचार्ज बायो एज में है वो है डेंडेलियन लीफ। और ये डेंडेलियन लीफ जो है ये एक डायरेटिक्स के हिसाब से काम करता है। ये डायरेटिक्स क्या करता है, हमारे शरीर में अगर कहीं पे भी पानी जमा हुआ है तो उसको बाहर निकालने में मदद करता है, वो मूत्र के साथ बाहर निकालने में डेंडेलियन लीफ
जो कि एक डाययूरेटिक्स है, वो काम करता है। इसे हम लीवर क्लींजर के नाम से भी जानते हैं कि लीवर का साफ सफाई शरीर हमारे शरीर में से डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करता है, विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें भी भरपूर मात्रा में जो है एंटीऑक्सीडेंट्स है। ठीक है, अगला जो इंग्रेडिएंट बोटानिकल जो हमारे न्यूट्रीचार्ज बायो एज में है वो है मोरिंगा ओलिफेरा। और ये मोरिंगा ओलिफेरा हम सभी जानते हैं, इसको आम भाषा में हम लोग सहजन बोलते हैं। तो सहजन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, उसको सुपर फूड के नाम से कहते हैं। और बहुत ही फायदेमंद है ये सहजन, चाहे सहजन का सब्जी हो या पत्ते हो, इतने भरपूर गुण होता है, विटामिन मिनरल्स होता है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी होता है। और ये जो सहजन है ये हमारे लीवर को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे लीवर को, भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स है और लीवर के लिए बहुत अच्छा है। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है कर्क्यूमा लौंगा, जिसे हम हल्दी के नाम से जानते हैं। और हल्दी भी जो है सूजन को कम करने में मदद करता है, भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स है, लीवर को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। ठीक है, तो ये कुछ बोटानिकल्स के बारे में मैंने बात की। अभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में बताना चाहूंगी कि हमारे न्यूट्रीचार्ज बायो एज में 16 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्यों जरूरी है? हम जो भी भोजन लेते हैं, जो भी पाचक तत्व पोषक तत्व हम लेते हैं, उसको पचाने के लिए हमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए, पाचन का एंजाइम्स चाहिए। तो ये पाचन का जो एंजाइम्स है ये हमारा लीवर खुद से बनाता है। और न्यूट्रीचार्ज बायो एज में भी 16 प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। ठीक है, जैसे कि लेक्टेज है, यहाँ पे देख सकते हैं लेक्टेज जो है वो क्या करता है, दूध को पचाने में मदद करता है। फिर जैसे कि लाइपेज है, लाइपेज क्या करता है, फैट को पचाने में मदद करता है। जो भी बटर घी वगैरह हम लेते हैं उसको पचाने में, उसको तोड़ने में, उसके अवशोषण में लाइपेज मदद करता है। फिर पेपेन नाम का भी एक होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो क्या करता है, प्रोटीन वाले जो भी भोजन हम लेते हैं, दाल लेते हैं, पनीर लेते हैं, उसको पचाने में, उसको तोड़ने में, उसके अवशोषण में मदद करता है। ओके, तो चलिए अभी फिर से हम लोग पीपीटी की ओर चलते हैं। तो बायोग्रीन्स के बारे में हमने बात कर लिया है, कौन से बायोग्रीन्स है हमने बात कर लिया। और बायोग्रीन्स क्या करते हैं, लीवर की कोशिकाओं की संरचना में मरम्मत करने में मदद करता है, उनको जीवित करने में मदद करता है, लीवर का पुनर्निर्माण में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का नाम दिया गया है, जैसे कि लेक्टेज है, पेपेन है। तो ये जो 16 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये पोषक तत्वों को पचाने में, पोषक तत्वों को तोड़ने में मदद करता है, जो कि न्यूट्रीचार्ज बायो एज में है। ठीक है, और न्यूट्रीचार्ज बायो एज में क्या है, प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स है। तो प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स क्या करता है, हमारे शरीर में, हमारे पेट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होता है, जो गुड अच्छा वाला बैक्टीरिया होता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। और जब हमारे पेट के अंदर अच्छा बैक्टीरिया ज्यादा रहेगा तो हमें बदहजम या मतलब डाइजेशन का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगली चीज जो मैं बात करना चाहती हूँ वो है बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, तो बायोलॉजिकल एज क्या होता है, बायोलॉजिकल एज होता है हमारे शरीर के जो अंग है, जो लीवर है, किडनी है, उसका अंग। और क्रोनोलॉजिकल एज होता है जो हमारा जो एज है, जो हम डेट ऑफ बर्थ से हम काउंट करते हैं, जब जिस साल से हमारा जन्म हुआ है, जिस साल हम इस दुनिया से आए, जिस दुनिया में आए हैं, वहां से जो हमारा एज बढ़ते जा रहा है उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। और बायोलॉजिकल एज वो है जो हमारे शरीर के अंग का एज होता है, उम्र होता है। तो हमें क्या, बहुत लोगों का आप देखेंगे कि उनका बायोलॉजिकल एज जो है बहुत ज्यादा है, उनका क्रोनोलॉजिकल एज होगा 40 साल, लेकिन उनका जो शरीर के भीतर के जो अंग का जो एज है वो होगा 50 साल, 55 साल। ठीक है, तो वो सही नहीं है। और वो किस लिए है, क्योंकि आपके शरीर के अंग जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, उसका आप ध्यान नहीं रख पा रहे, इसलिए आपका बायोलॉजिकल एज जो है ज्यादा हो गया है।
तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज क्या करेगा, आपके जो बायोलॉजिकल एज है, जो शरीर के भीतर का अंग का जो एज है, उसको भी कम करने में मदद करेगा। ठीक है, आपके लीवर का पुनर्निर्माण में ये मदद करेगा। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज में 72 हर्बल पोषक तत्व है, ये हमने बात कर लिया है। ओके, ये तो हम सभी जानते हैं। 72 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, 53 बायोग्रीन्स है, 16 डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, 2 प्रोबायोटिक और 1 प्रीबायोटिक हमारे न्यूट्रीचार्ज बायोएज में है। और न्यूट्रीचार्ज बायोएज क्या काम करता है, मेनली ये क्या करता है, लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, आपका लीवर अच्छे से काम कर पाए उसमें ये काम मदद करता है। पाचन को सुधारता है, अगर आपको पाचन में प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, उसमें ये मदद करता है। गैस एसिडिटी बनता है, उसमें ये मदद करता है। डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है, आपके शरीर में से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है, और समग्र स्वास्थ्य को सुधारने में ये मदद करता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है वो लीवर को रिचार्ज करता है, लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, लीवर की जो क्षति हुआ है उसको रोकने में ये मदद करता है, लीवर के पुनर्निर्माण में मदद करता है। खास करके जो बॉटनिकल्स, जो जड़ी बूटी न्यूट्रीचार्ज बायोएज में है, वो क्या करता है, लीवर को सुरक्षा प्रदान करने में, स्वस्थ रखने में मदद करता है। आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ठीक है, हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया है, अच्छे बैक्टीरिया है, उसको बढ़ाने में न्यूट्रीचार्ज बायोएज मदद करता है। पाचन को सुधारता है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, यानी कि हमारे शरीर में से विषैले पदार्थ, जो टॉक्सिन्स चला जाता है, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। ओके, तो ये देखिए न्यूट्रीचार्ज बायोएज का जो टैबलेट है ये बाई लेयर्ड होता है। आप अगर अच्छे से देखेंगे तो दोनों तरफ जो है अलग अलग कलर का है। तो एक तरफ क्या होता है, बॉटनिकल्स होते हैं, और दूसरी तरफ जो है प्रोबायोटिक और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसको डाला गया है। तो दोनों तरफ से अलग अलग इसका इंग्रेडिएंट्स डाल के एक टेबलेट का आकार देके बनाया गया है। इसलिए इसको इस तरह से बनाया गया है कि ताकि कंटामिनेशन ना हो। ठीक है, तो अक्सर हम कहते हैं कि फ्रिज में कच्चे सब्जी को अलग से रखना चाहिए, और जो पका हुआ सब्जी है, जो पका हुआ खाना है, उसको अलग से रखना चाहिए, क्योंकि जो कच्चा सब्जी है उसमें बहुत तरह के बैक्टीरिया वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो जो कि पकाने के बाद हीट के माध्यम से वो सारा कुछ मर जाता है। तो इसलिए कच्चा सब्जी हमें अलग से रखना चाहिए, और पका हुआ जो भोजन है, जो खाना है, उसको अलग से रखना चाहिए ताकि कंटामिनेशन ना हो। सेम उसी तरह यहाँ पे भी अलग अलग साइड से जो जड़ी बूटी है, जो प्रीबायोटिक से एंजाइम से अलग अलग से बनाया गया है इसको, ताकि कंटामिनेशन ना हो। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज क्या करता है, लीवर को स्वस्थ रखता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, और पाचन को सुधारता है। कौन ले, खास करके वो लोग ले जो तंबाकू का सेवन करते हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, और जिनका भी एज 50 से अधिक एज का जो भी है वो ले सकते हैं। ऐसे तो 18 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति है वो सभी इसका सेवन करना चाहिए। जैसे कि अभी फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, अभी बहुत सारे उत्सव हम मनाने वाले हैं, नवरात्रि है, उसके बाद बहुत दिवाली है, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स अभी मनाने वाले हैं। और फेस्टिवल्स में हम लोग क्या करते हैं, बहुत बाहर का खाना हम खाते हैं, मिठाई वगैरह खाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा पाचन खराब हो जाता है, लीवर को हानि हो सकता है। तो इस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज बायोएज का एक 3 महीने का हम कोर्स कर सकते हैं, ताकि जो भी हम बाहर का खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर में कोई भी असर ना हो, नेगेटिव कुछ ना हो। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी न्यूट्रीचार्ज बायोएज का सेवन कर सकते हैं। कब तक लेना है, जो शराब का नशा करते हैं, जो तंबाकू आदि लेते हैं, उनको तो रोज लेना चाहिए, लंबे समय तक लेना चाहिए। और बाकी जो स्वस्थ लोग हैं उनको भी साल में कम से कम 3 महीने का एक न्यूट्रीचार्ज बायोएज का कोर्स जरूर करना चाहिए। कैसे लेना है, इसको आप दोपहर के भोजन के बाद आप ले सकते हैं, आधे घंटे के बाद, या तो रात को भोजन के आधे घंटे के बाद आप 1 गिलास पानी के साथ इसे ले सकते हैं। अच्छा होगा अगर आप इसको रात के भोजन के आधे घंटे के बाद लेते हैं, और अगर आप रात को नहीं लेना चाहते हैं तो दोपहर को भी आप इसका सेवन कर सकते हैं।
और इसका एमआरपी है 1500 रुपये। डीपी जो है आप सभी को 1200 रुपये में मिल सकते हैं। और इसका जो पीवी है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब एक पैकेट से, एक न्यूट्रीचार्ज बायोएज के पैकेट से आपको 900 पीवी, 900 पीवी आपको मिल सकता है। तो बिजनेस भी बहुत अच्छा हो सकता है इससे। और आजकल तो देखिए फैटी लीवर इतना कॉमन है, मतलब हर किसी को फैटी लिवर हो सकता है। मुझे भी, मैं जब पढ़ाई कर रही थी, मैं जब हॉस्टल में थी, मुझे भी फैटी लिवर हो गया था, क्योंकि मैं तब बाहर का खाना बहुत खाती थी। तो ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो जिसको फैटी लिवर है, जिसको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है। क्योंकि आजकल के जो टीनेजर्स है, जो किशोर किशोरियां है, वो बाहर का बहुत खाते हैं, जंक फूड, समोसा कचौरी वगैरह बहुत खाते हैं। तो ये सब बाहर का जो भी हम खाते हैं ना, इससे क्या होता है, हमें फैटी लिवर हो जाता है। तो उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं, उन लोगों को आप न्यूट्रीचार्ज बायोएज के बारे में जानकारी दे सकते हैं।